हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोन्स की कंपोजिशन क्या होती है और बोन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, जो बोन्स होते हैं, बोन्स को एक और नाम दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियन। बोन्स को और किस नाम से जाना जाता है? ऑस्टियन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो ऑस्टियन होता है या बोन होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब ये किस किस सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो जो हमारा ऑस्टियन होता है उसमें क्या होते हैं? कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें वाटर होता है। और क्या होता है? कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट को एक और नाम दिया गया है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट को हम और क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट को कह सकते हैं ऑस्टियोइड, ऑस्टियोइड कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट में दो चीज़ें होती हैं। इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट में भी क्या होती है? दो चीज़ें होती हैं। एक इसमें क्या होती है? सेल्स होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है? इसमें दूसरी चीज़ होती है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स होती है। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है जो ऑस्टियन होता है उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, वाटर होता है और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट में सेल्स होती हैं और प्रोटीन्स होती हैं। सेल्स कौन सी होती हैं ये बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन्स। तो कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है? तो टाइप 1 कोलेजन, टाइप 1 कोलेजन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है बोन्स के अंदर, टाइप 1 कोलेजन। ठीक है, अब सेल्स कौन कौन सी होती हैं ये नाम शायद आपने सुने हो पहले से, आपने पहले से नाम सुने हो। एक हमारा क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं सेल्स। और क्या होती है हमारी? ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं। और क्या होती है हमारी? ऑस्टियोसाइट्स होती हैं। ये तीन टाइप की जो सेल्स होती हैं, ये तीन टाइप की सेल्स होती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? बोन्स के अंदर पाई जाती हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट होता है, इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है न्यू बोन को फॉर्म करना, न्यू बोन फॉर्मेशन। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या होता है? इनका काम होता है बोन रीजॉर्सन, मतलब बताएंगे अभी इसका, एंड रीमॉडलिंग। तो जो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं वो क्या होती हैं? बोन फॉर्मिंग सेल होती हैं, बोन फॉर्मिंग सेल होती हैं। ठीक है, जो हमारी ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं ये क्या होती हैं? बोन ईटिंग सेल होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं ये क्या करती हैं? न्यू बोन को फॉर्म करती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं ये क्या करती हैं? ये जो पुरानी बोन है उस बोन को क्या करेंगी? एब्जॉर्ब कराएंगी या रिजॉर्ब कराएंगी, मतलब उससे क्या होंगे? मिनरल्स को बाहर निकाल देंगी और बोन की रीमॉडलिंग में हेल्प करेंगी। अब नॉर्मल बोन है तो उसे नॉर्मल करने में हेल्प करती, मतलब ये बोन को खाती हैं, बोन को डिस्ट्रॉय करती हैं और ये क्या करती हैं? बोन को फॉर्म करती। अच्छा, ये ऐसा नहीं है ऑस्टियोक्लास्ट है बोन को खाती हैं तो ये बेकार सेल है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। जितनी इंपॉर्टेंट ऑस्टियोब्लास्ट है उतनी ही इंपॉर्टेंट ऑस्टियोक्लास्ट भी है। ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोक्लास्ट है बोन को रिजॉर्व करा रही हैं तो ये बेकार सेल्स हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी को ये हमारी क्या है, एक बोन बना रहे हैं हम, बहुत अच्छी नहीं बना रहे हैं, ये हमने एक बोन बना दी। ठीक है, इस बोन में क्या हुआ? यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। अब यहाँ से अगर फ्रैक्चर हो गया है तो अभी हम आपको बनाकर थोड़ा दिखाते हैं। यहाँ से मान लो ये क्या हुआ?
फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, ये फ्रैक्चर हुआ। अब इस फ्रैक्चर होने के बाद यहाँ पर जो नई बोन बनेगी, तो नई बोन बनेगी वो कुछ इरेगुलर होगी, इस टाइप से कैलस यहाँ बनेगा। अब इसको रेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम क्या होता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट का होता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती हैं, इसे ईट करती हैं और बढ़िया करके एक सी बोन रेगुलर कर देती हैं। इस टाइप से आप देखो, ये काम होता है हमारा क्या, बोन रीमॉडलिंग करना। ये किसका काम होता है, हमारे ऑस्टियोक्लास्ट का काम होता है, ऑस्टियोक्लास्ट का। अच्छा, बोन रिजॉर्प्शन करना, कोई बोन है क्या खराब हो रही है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन बोन का क्या हुआ, खराब हुआ, ये बहुत ओल्ड हो गया है तो ये खराब हुआ, तो इसको रीअब्जॉर्ब करा लिया गया, इसको रिजॉर्ब करा लिया। उसके बाद जो ऑस्टियो हमारी क्या है, ब्लास्ट है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, न्यू बोन का फॉर्मेशन करा दिया। तो एक बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट अपना वर्क करती रहती हैं, पुरानी सेल्स को ख़त्म करती रहती हैं, या पुरानी जो बोन है उसको ख़त्म करती रहती हैं, और इसी बोन के अंदर जो ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं वो नई बोन को फॉर्म करती रहती, मतलब टर्नओवर होता रहता है, नई बोन बनती रहती, ओल्ड बोन रीएब्जॉर्ब या रिजॉर्ब होती रहती है, मतलब कंटिन्यूअसली बोन का रिप्लेसमेंट होता रहता है। तो ये हमारी हो गई। लास्ट हमारी क्या होती है, ऑस्टियोसाइट्स। तो जो हमारी ऑस्टियोसाइट्स होती हैं ये क्या होती हैं, मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं। ये क्या होती हैं, मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं। मतलब या हम ये कहें रेस्टिंग ऑस्टियोब्लास्ट होती, मतलब ये है तो एक टाइप की ऑस्टियोब्लास्ट ही, ये हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट ही, पर ये क्या है, ये मैच्योर हो गई हैं, मैच्योर रेस्टिंग अवस्था में चली गई, रेस्टिंग स्टेज में चली गई, मतलब ये डिवाइड नहीं करती हैं, ये डिवाइड नहीं करती हैं। तो हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर ली जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट था, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में सेल्स आ रही थी, प्रोटीन्स आ रही, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स टाइप 1 कोलेजन होती है, सेल्स में ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ऑस्टियोसाइट्स हैं। तो तीनों के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं ये वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट पता किस में ज़्यादा होता है, ये चिल्ड्रंस की बोन में ज़्यादा होता है, एडल्ट बोन में नहीं होता है। चिल्ड्रन की बोन में क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है, वाटर चिल्ड्रन की बोन में ज़्यादा होता है, इसीलिए जो चाइल्ड होते हैं उनकी जो बोन होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, तो ये मिनरल आपको इनऑर्गेनिक याद रखना है। तो कौन सा इनऑर्गेनिक मिनरल है हमारा, इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब हम आगे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन के बारे में, बोन के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक अच्छी सी बोन बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी मुझे बना नहीं मिलती, फिर भी कोशिश करते हैं एक बोन बनाने की, ठीक है, एक बोन बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी थोड़ा एडजस्ट करना। ये हमारी क्या है, एक बोन बनकर तैयार हो गई। कोई भी एक नॉर्मल बोन है हमारी, नाम नहीं दे रहे हैं कि कौन सी बोन है। तो ये हमारी क्या है, एक बोन है। तो बोन में क्या होते हैं, कुछ रीजन होते हैं, कुछ रीजन होते हैं। सबसे ऊपर जो बोन होती है, तो बोन में क्या होता है, ऊपर की साइड बोन में जो ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है, इसी टाइप से ये वाला पोर्शन है। तो जो एक बोन होती है, बोन के सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है या सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एपीफाइसिस, एपीफाइसिस। ये एपीफाइसिस प्रॉक्सिमल है और ये एपीफाइसिस, ये भी एपीफाइसिस है, एपीफाइसिस, पर ये एपीफाइसिस क्या है, डिस्टल है। तो बोन के दोनों एंड पर क्या होता है, एपीफाइसिस होता है, एक प्रॉक्सिमल होता है, एक डिस्टल होता है।
एपिफाइसिस के बाद क्या आता है, मेटाफाइसिस। दोनों साइड में क्या होता है, मेटाफाइसिस होता है, मेटाफाइसिस होता है। और बीच वाला पोर्शन जो बोन का होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस। तो बोन में कौन कौन से रीजन होते हैं, बोन में एपिफाइसिस होता है, बोन में मेटाफाइसिस होता है, बोन में क्या होता है, डायाफाइसिस होता है। और बात करते हैं आगे। जो बोन होती है, बोन के चारों तरफ क्या होता है, एक कवरिंग पाई जाती है, एक कवरिंग पाई जाती। बोन के चारों तरफ क्या होती, एक कवरिंग पाई जाती। उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम। बोन के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम कहते हैं। और बताते हैं एक पॉइंट इसके बारे में। जो हमारा क्या होता है, बोन होता है, बोन की जो ब्लड सप्लाई होती है, ये मान लो यहाँ से एक आर्टरी को एंटर करने की जगह है, यहाँ से एक आर्टरी के एंटर करने की जगह है बोन के अंदर। तो इस आर्टरी को क्या कहते हैं, जो मेन आर्टरी होती है बोन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट आर्टरी कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या करती है, बोन के अंदर ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। अच्छा, बोन के जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, हम आपको इस कलर से दिखाते हैं। जैसे ये वाला बोन का एक पोर्शन है, एक सेकेंड, ये बीच वाला जो पोर्शन होता है बोन का, बोन के मिडिल वाले पोर्शन में क्या होती है, बोन मैरो पाई जाती है, बोन मैरो पाई जाती है। तो ये हमारी क्या है, बोन मैरो है। तो हमने बेसिक जो बोन है, अच्छा ये बोन मैरो किस में होती है, एक कैविटी के अंदर होती है। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, एक कैविटी में होती है, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, मेडुलरी कैविटी कहते हैं, मेडुलरी कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो हमने बोन के बारे में कितने बेसिक पॉइंट याद किए। हमने याद किया है कि बोन में एपिफाइसिस होता है, मेटाफाइसिस होता है और डायाफाइसिस होता है। जो बोन होती है, बोन के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम कहते हैं। बोन की ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट आर्टरी कहते हैं। बोन के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, जिसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं। मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होती है, बोन मैरो होती है। मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होती है, बोन मैरो पाई जाती है। तो हमने आज बेसिक जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक सेकेंड, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बोन से रिलेटेड, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।